अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, दुनिया की नई सुपर पावर और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चाइना से कौन वाकिफ़ नहीं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां चाइना की बनी हुई अशिया इस्तेमाल ना होती हों। आज की इस वीडियो में चाइना से जुड़े कुछ हक़ाइक़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने यकीनन इससे पहले नहीं सुन रखे होंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चाइना की आबादी अमेरिका की आबादी से 4 गुना ज़्यादा है। दुनिया में हर 5 इंसानों में से एक चाइनीज़ है। चाइनीज़ ज़ुबान दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है, जिसे दुनिया के 14% लोग बोलते हैं। चाइनीज़ आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। चाइना के फ़ौजियों की तादाद 2 मिलियन से भी ज़ायद है, जो कि पेरिस की कुल आबादी से भी ज़्यादा बनती है। दोस्तों, दुनिया में जहां भी पांडा नजर आए तो वो चाइना की मलकियत है। पांडा चाइना का जानवर है और चाइना ने ही पूरी दुनिया को पांडा उधार दे रखा है, यानी पांडा का असल मालिक चाइना ही है। ज़्यादा आबादी होने की वजह से चाइना में आए रोज़ ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों के लिए एक दिलचस्प सहूलत भी मौजूद है, जिसमें ट्रैफिक जाम में फंसने वाला फ़ोन करता है तो 2 लोग उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इनमें से एक मोटरसाइकिल पर आपको घर छोड़ कर आएगा, जबकि दूसरा आपकी जगह ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएगा। ट्रैफिक जाम ख़त्म होने पर आपकी मतलूबा जगह पर आपकी गाड़ी को पहुंचा दिया जाता है। ज़ाहिर है कि यह सर्विस फ्री नहीं है, इसके कुछ चार्जेस वसूल किए जाते हैं। तरक्की याफ्ता होने के बावजूद चाइना में अब भी 35 मिलियन लोग गारों में रहते हैं। इनके पास इतने पैसे मौजूद नहीं कि वो घर को खरीद सकें। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद चाइना में एक ही टाइम जोन इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि चाइना के कई इलाकों में सूरज सुबह 10 बजे भी तलू होता है। इससे कबल चाइना में 5 टाइम जोन थे, लेकिन 1949 के बाद एक ही टाइम जोन अपनाया गया, जिसे बीजिंग स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। चाइना के लोगों को नए साल के मौके पर तवील छुट्टियां होती हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में हर चीनी बाशिंदे को छुट्टियां होती हैं। इस दौरान तकरीबन हर चीनी अपने घर को वापस जाता है और कामकाज बिल्कुल बंद होता है। अगर आप आइसक्रीम को पसंद करते हैं तो आपको चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि चाइना ही आइसक्रीम इजाद करने वाला मुल्क है। सबसे पहले आइसक्रीम चाइना में 4000 साल पहले बनाई गई, जो कि दूध और चावल और बर्फ़ को मिक्स करके बनाई गई थी। आबादी को कंट्रोल करने के लिए चाइना में 1 से ज़ायद बच्चा पैदा करने पर पाबंदी है। यह पाबंदी 2015 में लगाई गई। हम जानते हैं कि खून हमारी रगों के ज़रिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल होता है, लेकिन माजी में इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। 1628 में इंसानी रगों में गर्दिश करने के बारे में पता चला, लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी कि चाइनीज़ इसे 2000 साल पहले से जानते हैं। ये एक राज है कि चाइनीज़ लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन रियाजीदान हैं। चाइना के लोग 11वीं सदी से रियाजी के अलूम से वाबस्ता हैं। चाइना में तमाम सोशल मीडिया पर पाबंदी है और ये लोग फेसबुक, ट्विटर और जैसी दूसरी साइट्स पर विजिट नहीं कर सकते। चाइना में हर साल कुत्तों का एक त्यौहार मनाया जाता है और हर साल लाखों कुत्ते इस त्यौहार में मारकर खा लिए जाते हैं। चाइना के लोग कॉपी पेस्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं, और कोई भी खिलौना हो या कोई थीम पार्क, ये लोग बिल्कुल इसी तरह की चीज़ बना सकते हैं। चाइना की फ़ज़ाई आलूदगी को चांद से भी देखा जा सकता है, और इसीलिए बीजिंग में तमाम लोग मास्क पहन कर फिरते हैं। पतंगबाजी का आगाज़ भी चाइना से हुआ। चाइनीज़ लोग 3000 साल पहले अपने दुश्मनों को डराने के लिए पतंग उड़ाया करते थे। इन पतंगों पर इनके देवताओं की शक्लें बना हुआ करती थी। दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चाइना में मौजूद है। इसका नाम 3 जॉर्जेस डैम है। ये इंसान का बना हुआ सबसे बड़ा डैम है, जो कि यांगत्से दरिया पर बनाया गया है।
دوستو آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ہم اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔